बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं जो मार्केट ने आज एक रैली बनाई, एक रिकवरी दी, बाउंस बैक किया बड़ा अच्छा। तो एक्सपेक्टेड था, डिस्कस भी किया था हमने, उसकी रीज़न भी हमने डिस्कस की थी। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये रैली, ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू करेगी या ये जो आज का एक बाउंस बैक आया आगे फिर मार्केट जो सा है करेक्शन ले सकती है। क्योंकि यहाँ पर डिसीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आइदर हमने जो सा जहाँ पे कहीं पे हम पॉजिटिव साइड पे हम प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं, या किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो हमें फ़ायदा देगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में देखें बस 612 पॉइंट की क्लोजिंग दी मार्केट ने। वॉल्यूम ठीक थे, मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम नहीं थे। रीज़न बीइंग कि ओवरऑल मार्केट जो है उसमें पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, लोग स्टक हैं। ये एक क्योंकि 100 टू 200 बेसिस पॉइंट का जो सा एक प्रेडिक्शन थी मार्केट की, और मार्केट ज़्यादातर एक्सपेक्ट करती शायद 150 पॉइंट तक तो जो सा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। तो 100 थोड़ा सा लोअर साइड पे था। तो डेफिनेटली उसमें क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना प्रेशर ले चुकी थी, डिस्काउंट कर चुकी थी, 150 तक का वो डिस्काउंट कर चुकी थी। तो उसमें जब वो 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ तो वो मार्केट ने एक बाउंस बैक अच्छा जो सा वो आज किया, और एक अच्छी रिकवरी जो सी मार्केट ने दी। लेकिन अब आ जाते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे ना, कि उसमें मार्केट क्या पॉजिटिविटी जारी रखेगी। तो उसमें फिर दूसरे फैक्टर्स जो से वो आ जाते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर इश्यूज़ हैं। आईएमएफ के साथ हमारी बातचीत किस तरह स्टार्ट होगी, अगर हो भी है तो कहाँ तक जाएगी, क्या सिलसिला होगा। जो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो डे बाय डे नीचे ही जा रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस आपके सामने है। प्लस डॉलर की जो प्राइस हमने जो सी है ऑफिशियल प्राइस, वो और जो मार्केट में अवेलेबल है वो उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। और ये जो आईएमएफ की तरफ से भी प्रेशर है, और हम किसी वक्त भी डॉलर में एक अच्छी खासी जंप देख सकते हैं। तो वो डेफिनेटली फिर उसके अकॉर्डिंगली जब चीज़ें सामने आएंगी तो मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। पॉलिटिकल साइड पे भी आपके सामने है, एज सच दोबारा से प्रोटेस्ट की बात हो रही है, चीज़ें ऑन एंड ऑफ चल रही हैं। बट पॉलिटिकल साइड भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं अभी फ़िलहाल नज़र आती। उससे ज़्यादा इकोनॉमिक साइड पे भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नज़र नहीं आती जो कि ये हमें थोड़ा सा रिलीफ दे कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बल्कि डर ये लगा रहता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए जो ये रैली है ये कोई लॉन्ग टर्म रैली फ़िलहाल तो नहीं बन सकती अनटिल अनलेस कि कोई अच्छी न्यूज़ इकोनॉमिक साइड पे ना आए। तो इस पूरे सिनेरियो में कल के लिए स्पेसिफ़िकली हमारी जो स्ट्रेटजी है, ख़ास तौर पे जो लास्ट वीक में जब मार्केट ने डिप लिया था, या मंडे को जो चीज़ें टारगेट की थी, उनमें से कुछ चीज़ें हैं ख़ास तौर पे ओजीडीसी वगैरह ईएनपी सेक्टर में, जिन्होंने एक डेफिनेटली जिसने भी लास्ट वीक में या इवन मंडे को भी बाय किया होगा डिप पे, तो वो 3 4 5 6% का गेन किसी भी इस रेंज में तो उसको मिल रहा होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों में डिसीजन लेना कि वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि मार्केट दोबारा किसी टाइम भी जो सा है वो करेक्शन ले सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने आज देखें अगर तो जो 612 की क्लोजिंग दी पॉजिटिव, थ्रू आउट द डे मार्केट जो सा था वो पॉजिटिव साइड पे ओपन हुई और फिर पॉजिटिव साइड पे ही रही। बीच में कुछ आपने देखा होगा फर्दर ये न्यूज़ भी आई कि आईएमएफ जो सा है वो मुज़ाकरात के लिए दोबारा रज़ामंद हो गया। तो वो जो एक मार्केट में मज़ीद कॉन्फिडेंस आया, और जो मार्केट तकरीबन 300 टू 400 के दरमियान ट्रेड कर रही थी, वो एकदम जो सा 500 प्लस जो सा वो इंडेक्स जो सा वो चला गया। और ओवरऑल जो हैवी वेट्स है उनमें एक अच्छी मूवमेंट थी ईएनपी सेक्टर में ख़ास तौर पे। तो जिसकी वजह से मार्केट की क्लोजिंग तो आज अच्छी आ गई है। अब कल के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ तो आप जहन में रख लें कि जिन स्टॉक में आपको कुछ ना कुछ गेन मिल रहा है, वहाँ पे कल अपसाइड पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप यहाँ फिर स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर डिप आता है और दोबारा स्टक होने से बेहतर है, या डाउन साइड पर जाकर वेट करने से बेहतर है कि आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट लें और कैश क्योर करें, और डिप पे दोबारा उसी स्टॉक को आप दोबारा जो है वो टारगेट कर सकते हैं। बाकी यार थोड़ा सा देख लेते हैं जो आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे, उनमें डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं। थोड़े बेहतर स्टॉक्स हैं आज। तो उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वो एक स्पेसिफ़िकली उस स्टॉक का भी डिस्कशन हो जाती है, और एक जनरली उस सेक्टर की भी एक किस्म का एक आइडिया मिल जाता है।
तो सबसे पहले आ जाएं आप पीपीएल की तरफ। तो पीपीएल ईएनपी सेक्टर में और ओजीडीसी दोनों में एक पहले भी आप देखें तो एक अच्छी रैली बनी थी दिसंबर में, और उसके बाद ये जो रिसेंट डिप आया उसके बाद इन्होंने एक डिक्लाइन लिया, शार्प डिप लिया, और उसके बाद लेकिन बड़ा इमीडिएटली बाउंस बैक किया। उसकी रीज़न हम डिस्कस करते रहते हैं, प्लस जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ होता है उसका भी इम्पैक्ट इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसलिए इनकी तरफ से विन विन सिचुएशन थी। तो इसीलिए इन्होंने, अगर आप देखें तो मंडे को भी एक अच्छी मूवमेंट दी थी, पॉजिटिव मूवमेंट, डिस्पाइट ऑफ दिस के मार्केट जो सा वो डल थी, और उसके बाद आज भी इन्होंने जो सा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छी मूवमेंट दी। तो उसमें पीपीएल में अगेन जी जिन दोस्तों को भी कुछ इसमें गेन मिल रहा है, जिन्होंने इसको रिसेंट डेट में टारगेट किया था या पहले से टारगेट किया हुआ था और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी और दोबारा ही नीचे आ गया, तो वो कल हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें, या फिर ये है कि 75 का जो सा है वो स्टॉप लॉस जो सा है वो लगा के रखें, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो आप इसमें पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट लें और कैश सिक्योर कर लें फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ जाएँ जी मैपल लीफ। देखें सीमेंट सेक्टर आज क्योंकि एक मार्केट ने एक बाउंस बैक किया, रिकवरी की, तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में हर सेक्टर में एक रिकवरी थी, बट डिस्काउंट रेट का इंक्रीज़ होना वो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल और बहुत से सेक्टर्स के लिए कोई पॉजिटिव नहीं होता। तो ओवरऑल तो प्लस प्रोजेक्ट्स आप सबको पता है कि आगे नहीं है, तो अभी फ़िलहाल तो सीमेंट सेक्टर में उस तरह की रैली नहीं है आप एक्सपेक्ट कर सकते। तो सीमेंट सेक्टर जिन दोस्तों के पास है मैपल लीफ फ़िलहाल होल्ड करें और थोड़ा सा वेट करें, जब कोई सस्टेनेबल रैली बनना स्टार्ट होगी तो वहाँ पे अगर आप इसको एवरेज करेंगे तो फिर ये है कि वो एक इनमें भी ये जो सम हाउ रैली बनेगी तो वहाँ पे आप एक अच्छी रिकवरी ले सकते हैं। बट इन रेट पे सेल करना भी लॉस में वो भी सजेस्टेड नहीं है। अगर आपने अब तक होल्ड किया हुआ है तो ये वो रेट है जहाँ से ये इंशाल्लाह ताला ज़्यादा चांसेस यही हैं कि, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक ही करेंगे। उसके बाद आ जाएँ जी वर्ल्ड कॉल पेनी स्टॉक। उसको तो खैर अगेन वही कि जिन्होंने अगर 2+ पे या 2 के आसपास बाय किया हुआ है वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, वेट करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है यहाँ तो ये न्यूज़ बेस रैली बनती है, या फिर ये है कि जब मार्केट एक अच्छी रैली बनाती है तो उसमें फिर ये थर्ड फेज़ में जो सा है पेनी स्टॉक में भी एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है। तो वहाँ पर ये है कि आप क्योंकि एवरेज किया होगा इन रेट्स पर, तो यहाँ से आप जैसे ही अगर ये 1.5 से ऊपर जाएगा वहाँ पे आप उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग करके अपने आप को बेहतर पोजीशन में ला सकते हैं। उसके बाद जी अल शहीर, इसका तो राइट वो आई थिंक आजकल में इसका लास्ट डे था, तो राइट में तो खैर बड़ी ही जिसे कहते हैं ना अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट होती है। आप एक ही दिन में 200% का इंक्रीज़ भी देखेंगे और एक ही दिन में 200% का डिप भी देखेंगे, तो ये काफ़ी रिस्की गेम होती है, तो इसमें तो खैर वैसे डिस्कशन करना इस वक्त फ़ायदा नहीं है। उसके बाद है जी ओजीडीसी को तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। अभी तक की हमारी स्ट्रेटजी थी 80 के स्टॉप लॉस के साथ हमने होल्ड करना है, और जिन दोस्तों ने भी 78 से नीचे बाई किया हुआ है वो कल हाई साइड पे ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो 82 पे ले जाएं, ताकि अगर किसी किस्म की करेक्शन आए तो आप पॉजिटिव साइड पे जो है वो एग्ज़िट ले लें। ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी सालों से जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उम्मीद है कि अगर मार्केट आगे जाके बेहतर होती है तो आने वाले जो महीने और साल हैं वो ओजीडीसी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, और एक अच्छी एप्रिसिएशन इसकी प्राइस में हम देख सकते हैं। बट जब तक मार्केट वॉलेटाइल है उसमें ये छोटी छोटी ट्रेड्स करके भी हम इसमें बेहतर जो सा है एक गेन ले सकते हैं, अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब भी 85 से ऊपर जाए वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और 80 से नीचे आप फिर इसको टारगेट करना स्टार्ट कर दें फॉर बायबैक या एवरेज। उसके बाद आ जाएँ जी टीआरजी की मूवमेंट आजकल काफ़ी अग्रेसिव हुई है। ये अच्छा खासा डिप लेता है 3-4% से भी ज़्यादा का, और उसके बाद इमीडिएटली जो सा फिर बाउंस बैक करके आज अगर आप देखें तो ये अपर कैप जो सा है वो भी हो गया था। तो टीआरजी की अब मूवमेंट में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, अगर आप कंपेयर करें बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के तो काफ़ी लो रेट पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर काफ़ी कम है। तो यहाँ पे टीआरजी में सिर्फ आप उसी वक्त प्ले कर सकते हैं जब ये डाउन साइड पे हो, तो वहाँ पर अगर रिकवरी आए तो वहाँ पे आप फ़ौरन उसमें से फिर एक एग्ज़िट लेके चले जाएं। अगर आपने हाई साइड पे बाय कर लिया उस दिन जब ये 3-4% ऊपर आए, 2%, तो फिर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। सो टीआरजी में आई थिंक कि जो इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं और अगर वो उनको कोई चीज़ होल्ड करनी पड़ती है
तो फिर बेहतर है कि आप दूसरे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को जो सा कंसिडर कर लें, उनमें ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है, जिसमें नेटसोल है, एवीएन है, इवन सिस्टम जो सा अभी थोड़ा सा डाउन साइड पे आया हुआ है, तो वो आई थिंक कि ज़्यादा अच्छी चॉइस होगी। उसके बाद है जी सिनर्जी। सिनर्जी रिफाइनरी सेक्टर का पेनी स्टॉक आप कह सकते हैं। 4 से नीचे एवरेज आप कर सकते हैं, और 5 से ऊपर आप उसकी उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी तो ये 6 तक की प्राइस तो आपको दे देगा। सो जिन दोस्तों ने भी 5 से ऊपर बाय किया हुआ है वो यहाँ 4 से नीचे एवरेज करें, और जैसे ही ये 5 से ऊपर जाए तो वहाँ पर वो फिर बजाय इसके कि ब्रेक इवन पे हैं वो पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग करना जो सा है वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। उसके बाद फौजी सीमेंट, अगेन सीमेंट सेक्टर का जो हमने मैपल लीफ में डिस्कस किया था वही ओवरऑल सेक्टर का इस वक्त सिनेरियो है। बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस वक्त क्योंकि पूरा सेक्टर ही डाउन है, तो ये जो रेट हैं ये आल्दो के बड़े अच्छे रेट हैं और बहुत ही लो रेट हैं, बट एट द सेम टाइम कि बहुत अच्छी रैली जो सी अभी फ़िलहाल सीमेंट सेक्टर में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मार्केट अगर एक अच्छी रिकवरी देती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टॉक्स भी जो है मूव करेंगे। तो इसमें भी जिनके पास फौजी सीमेंट अभी भी है और उन्होंने होल्ड किया हुआ, तो अभी तो इसमें होल्ड ही करें, और जैसे ही थोड़ा सा आगे बेहतर न्यूज़ आए तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, अगर वो इसी स्टॉक में जो है वो होल्ड कर सकते हैं थोड़े से टाइम के लिए। तो उसके बाद आ जाए टीपीएलपी। टीपीएलपी जी इन रेट्स पर बिल्कुल आप एवरेज कर सकते हैं, इवन 16 से नीचे भी कोई भी प्राइस हो तो वहाँ पे भी एवरेज बेहतर है। अगर ये मज़ीद अगर आप जिस तरह आज ये 14.85 का इसने लो लगाया है, तो उस क्लोजिंग जोन से इसकी 15.33 की आई है, तो यहाँ से अभी ये जितना अच्छे वॉल्यूम के साथ पिछले साल इसने अच्छी स्विंग ट्रेडिंग से अभी थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कामुलेट हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें अनकरीब आप किसी भी टाइम पे एक मूवमेंट अच्छी देख सकते हैं, और 2-3 रुपये का गेन इसके लिए कोई इशू नहीं है। इसमें जब मूवमेंट आती है तो काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट आती है। सो जिन दोस्तों ने भी थोड़ा सा हाई साइड पे बाय किया हुआ है, हमने हमेशा सजेस्ट किया कि 17 से नीचे बाय करना, 20 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग। तो अभी तो अगर आपने 17 के पास बाय किया हुआ है या 16 के पास बाय किया हुआ है तो होल्ड करें, और अगर आपने 17 से ऊपर बाय किया हुआ है तो यहाँ पे बिल्कुल आप इसको डिप पे एवरेज कर सकते हैं, और जैसे ही फिर ये आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए तो जो ये क्वांटिटी है उसको आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और जो आपने ऊपर की रेटों पे बाय किया वो उसको आप 20+ पे जो सा टारगेट कर सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग का। तो इस तरह आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है इसमें गेन कर लेंगे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फाइनल वाला जी एस एन जी पी अगेन आपको रिसेंटली याद होगा जब ये 40 से ऊपर था, तो और उसने काफ़ी अच्छी एक जो सा गेन दिया था। लास्ट ईयर ये 30 से भी नीचे जो सा वो ट्रेड कर रहा होता था, तो इसकी प्राइस जब ये 35 से नीचे जाए तो वहाँ पर बाय है, और जब ये 40 से ऊपर जाए तो वहाँ पर आपको बेहतर है कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें या 40 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो फिर ये होता है कि वोलेटाइल मार्केट में जब भी इस तरह का डिप आता है तो फिर आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट ले लेते हैं, और नीचे आप दोबारा उन चीज़ों को बाय बैक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी हर अच्छे स्टॉक में अगर आप देखें तो, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट का एक रैली बनाती है, फिर 2-3 हज़ार पॉइंट का डिप ले लेती है। इसी तरह स्टॉक भी अगर आप देखें तो एक गेन लेते हैं कुछ पॉइंट्स का, उसके बाद वापस डिप ले लेते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में आप इस तरह की जिग जैग मूवमेंट में अगर टाइमली एंट्री लें और टाइमली एग्ज़िट लें तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गेन कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर देखते हैं तो फिर भी ये जो रेट हैं ये बाइंग के रेट हैं, और आप इन पे लेके आराम से बैठ जाएं तो इंशाल्लाह ताला जैसी चीज़ें बेहतर होंगी एक बड़ा ज़बरदस्त गेन जो है वो हर अच्छे स्टॉक में आपको मिल जाएगा। बाकी कल के लिए मार्केट पॉजिटिव साइड पे जाती है तो वहाँ पर सेल ऑन स्ट्रेंथ, जिन जिन स्टॉक में आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो किसी भी परसेंटेज में मिल रहा है वहाँ पे या तो फिर स्टॉप लॉस लगाएं या फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। हाँ, जहाँ पे आप डाउन साइड पे हैं वहाँ पे आप फ़िलहाल होल्ड करें, क्योंकि मार्केट जो सा है जो एक एकदम इमीडिएटली जो एक रिएक्शन आना था जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर जो सा है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ वो आज आ गया, क्योंकि मार्केट ने डिस्काउंट ज़्यादा किया हुआ था, इंटरेस्ट रेट कम जो सा इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद अब दोबारा से फिर वही ओवरऑल जो कंडीशन है हमारे इकोनॉमिक साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे वो इन्फ्लुएंस करेंगी, तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए एक ज़्यादा लंबी लॉन्ग टर्म रैली तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए सेफ़ साइड पे और कॉशियस अप्रोच के साथ जो सा ट्रेड करना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमने फोकस करना है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।